हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और अक्सर हम प्लेन्स में ट्रेवल करते हैं, अपने साथ भारी भरकम लगेज भी ले जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको अपने साथ एक पालतू जानवर को भी ले जाना हो, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या कुछ बड़े जानवर जैसे कि घोड़ा। क्या एयरलाइन कंपनी अलाउ करेगी इन जानवरों को ले जाने के लिए? और चलो मान भी लेते हैं कि अगर वो अलाउ कर दे तो उन जानवरों को कैसे ले जाया जाएगा? कैबिन में तो पॉसिबल है नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे प्लेन का एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे हमें दो खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, टेम्परेचर जो कि -50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुंच सकता है। दूसरा, एयर प्रेशर जो कि हाई एल्टीट्यूड में बेहद कम होता है, इतना कम कि एक इंसान या कोई जानवर भी सांस नहीं ले पाए। प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्लेन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। वहीं एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्लेन का इंजन ब्लीड एयर सप्लाई करता रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी बलून में लगातार हवा भरते रहें? ऐसे में तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। और ठीक ऐसा ही प्लेन के साथ भी हो सकता है। अगर इंजन लगातार ब्लीड एयर को सप्लाई करता रहे तो ये भी किसी बलून की तरह फट सकता है। हर प्लेन की एक सीमा होती है कि वो कितने एयर प्रेशर को झेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बोइंग 777 का फ्यूजलेज का मैक्सिमम प्रेशर लगभग 8 PSI होता है। ऐसे में प्लेन के अंदर से एयर को बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि एयर प्रेशर को नॉर्मल रखा जा सके। और इस काम को करने के लिए प्लेन के टेल में एक आउटफ्लो बल्ब होता है। जरूरत पड़ने पर ये ओपन और क्लोज भी हो सकता है। सीधे सीधे कहें तो चाहे इंसान हो या जानवर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहे तो आराम से जानवरों को भी प्लेन में ले जाया जा सकता है, चाहे उन्हें कार्गो होल्ड में ही क्यों ना डाल दिया जाए। लेकिन ये कार्गो होल्ड क्या होता है? दोस्तों, प्लेन का फ्यूजलेज सिलेंड्रिकल शेप का बना होता है। इसके ऊपरी भाग में पैसेंजर्स बैठे होते हैं, वहीं इसके निचले भाग को कार्गो होल्ड कहा जाता है। यहीं पर पैसेंजर्स के सारे सामान, लगेज को डाला जाता है। लेकिन इस कार्गो होल्ड को दो भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर को भी अंदर डालना होता है। इसके अलावा इस एरिया में प्लेन का फ्यूल टैंक भी बना होता है। इन सबको एडजस्ट करने के बाद कार्गो होल्ड ऑटोमेटिकली दो भागों में बट जाता है। अगले भाग को फॉरवर्ड कार्गो होल्ड कहा जाता है, वहीं पिछले भाग को रेयर कार्गो होल्ड या फिर आफ्ट कार्गो होल्ड कहा जाता है। जानवरों को एक खास तरह के पिंजरे में बंद करके इन दोनों में से किसी एक कार्गो होल्ड में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या आ जाती है। दोनों कार्गो होल्ड में एयर प्रेशर को तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही कार्गो होल्ड के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे में उस कार्गो होल्ड का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। इसलिए इस तरह के कार्गो होल्ड में जानवरों को ले जाना पॉसिबल नहीं है। इस ठंड से जानवरों को बचाने के लिए कार्गो होल्ड में हीटर भी लगाया जाता है ताकि वहां के वातावरण को गर्म रखा जाए। कौन से सामान को किस कार्गो होल्ड में डाला जाए ये डिपेंड करता है कि सामान क्या है। अगर कोई जिंदा जानवर हो तो उसे गर्म कार्गो होल्ड में डाला जाएगा। बात करें एयरबस A320 की, तो इसमें पीछे के कार्गो होल्ड में हीटर इंस्टॉल्ड होता है, वहीं अगले कार्गो होल्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे प्लेन्स में जानवरों को पिछले कार्गो होल्ड में डाला जाएगा और सामान को अगले कार्गो होल्ड में। हालांकि ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें बोइंग 777 की, तो इसके अगले कार्गो होल्ड में हीटर लगा होता है, वहीं पिछले कार्गो होल्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वहीं बोइंग 747 में आगे पीछे दोनों ही कार्गो होल्ड में हीटर लगा होता है। कोई भी जानवर या सामान को कहीं भी रख दो, कोई टेंशन नहीं है। इन सारे हीटर को पायलट कॉकपिट से भी कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई ऐसे जानवर को ले जाया जा रहा हो जो कि ठंडे बर्फीले वातावरण में रहता है, तो ऐसे में पायलट टेम्परेचर को सेट कर सकता है उस जानवर के अनुसार। वहीं अगर कोई ऐसा जानवर हो जो गर्म वातावरण में रहता है, तो पायलट टेम्परेचर को बढ़ा भी सकता है। इसके लिए कॉकपिट के ऊपरी पैनल में कंट्रोलर होता है। इतना ही नहीं, अगर लॉन्ग फ्लाइट हो तो जानवरों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। हाँ, ये बात और है कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब इतना कुछ समझाने के बाद आपसे एक सवाल है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर करना, एकदम जरूरी है। तो सवाल ये है कि लैंडिंग के बाद अगर आपका लगेज बेहद ठंडा है तो आपको क्या लगता है, आपके लगेज को किस कार्गो होल्ड में डाला गया होगा? जल्दी से नीचे कमेंट करो। दोस्तों, यहाँ पर जानवरों के लिए एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है।
अगर प्लेन में डीकम्प्रेशन हो जाए तो पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क होता है, लेकिन ये सुविधा जानवरों के लिए नहीं होती। हालांकि अगर सुविधा दे भी देते तो वो मास्क नहीं लगा पाता। ऐसे केस में प्लेन को जल्दी से 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाना होता है। इस एल्टीट्यूड में चाहे जानवर हो या इंसान, दोनों ही आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि इतने एल्टीट्यूड में एयर प्रेशर लगभग सामान्य हो जाती है। इसके अलावा इन जानवरों के लिए कुछ लिमिटेशंस भी होता है। अगर बड़े साइज का जानवर हो, जैसे कि शेर, चीता या घोड़ा, ऐसे जानवरों को पैसेंजर प्लेन में नहीं ले जाया जाता, चाहे वो पालतू जानवर ही क्यों ना हो। इसके लिए बोइंग 747 जैसे बड़े कार्गो प्लेन्स की जरूरत पड़ती है। कुछ जानवरों को आप अपने कैबिन में भी ले जा सकते हैं, कार्गो होल्ड में भी डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि उस जानवर का साइज छोटा होना चाहिए और वो एग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक छोटा सा खरगोश, कछुआ या फिर छोटी सी प्यारी सी मछली। ऐसे जानवरों को आप आराम से अपने कैबिन में भी ले जा सकते हैं, लेकिन डॉग्स जैसे जानवरों को कैबिन में अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उस तरह के एनवायरनमेंट को देखकर ये जानवर एग्रेसिव भी हो सकता है। इस तरह की घटनाएं ऑलरेडी हो चुका है। मेंटेनेंस के दौरान गलती से एक बिल्ली प्लेन के अंदर घुस गई। मेंटेनेंस के बाद प्लेन को लॉक कर दिया गया और बिल्ली अंदर ही रह गई। अगले दिन जब प्लेन टेक ऑफ किया तो वो बिल्ली बाहर निकल गई। इतने सारे पैसेंजर्स को देखकर वो काफी एग्रेसिव भी हो गई। इसके बाद पायलट को वापस उसी एयरपोर्ट पर आना पड़ा उस बिल्ली को बाहर निकालने के लिए। इस तरह की एक नहीं बल्कि बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। खैर, ये तो बात हुई कमर्शियल प्लेन्स में जानवरों को कैसे ले जाया जा सके, लेकिन क्या हो अगर इन जानवरों की संख्या बहुत सारी हो। ऐसे केस में इन जानवरों को एक कार्गो प्लेन में ही ले जाया जा सकता है। इन कार्गो प्लेन्स में भी एयर प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। वहीं जानवरों के अनुसार टेम्परेचर को भी सेट किया जाता है। गर्म वातावरण में रहने वाले जानवरों के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, वहीं बर्फीले वातावरण में रहने वाले जानवरों के लिए टेम्परेचर को घटा भी दिया जाता है। सिंगापुर एयरलाइन बोइंग 747 का एक कार्गो विमान करीब 2500 भेड़ बकरियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया से उड़ान भरा। उड़ान के कुछ देर बाद स्मोक मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा। ये अलार्म तब बजता है जब स्मोक डिटेक्टर धुएं को डिटेक्ट कर लेता है। इस अलार्म को सुनते ही पायलट को लगा कि प्लेन में कहीं आग लग चुकी है या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, जिसकी वजह से धुआं निकल रहा है। तुरंत ही पायलट ने बाली एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करा दिया, लेकिन जब इसकी छानबीन किया गया तो कहीं भी आग लगने का या शॉर्ट सर्किट का कोई भी सबूत नहीं मिला। आखिर धुआं आया तो आया कहां से, ये राज कभी सुलझ नहीं पाया। हालांकि मैंने एक एविएशन के बुक में पढ़ा था कि ये जानवर मीथेन गैस रिलीज करते हैं, और अगर जानवरों की संख्या बहुत अधिक हो तो भारी मात्रा में मीथेन गैस रिलीज हो सकता है, और ये गैस एक स्मोक की तरह भी काम कर सकता है। स्मोक डिटेक्टर को पता ही नहीं चल पाता कि जिस गैस को हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो वाकई में स्मोक है या कुछ और। मीथेन गैस भी स्मोक की तरह स्मोक अलार्म बजा सकता है। बात करें आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर की, तो इसमें एक रेडियो एक्टिव फॉइल लगा होता है। ये थोड़े मात्रा में दो इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेडियो एक्टिव मेटल से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं और इसे एक डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ, अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है। यहाँ पर अगर जानवरों के द्वारा रिलीज किया गया मीथेन गैस आ जाए तो ये मीथेन गैस कुछ अल्फा पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देगा। इसके बाद डिटेक्टर अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाने लगेगा, और जब भी ऐसा होगा तब अलार्म बजने लगेगा। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हो सकता है जानवरों के द्वारा रिलीज किए गए मीथेन गैस से, या फिर स्मोक भी इसी तरह अल्फा पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर देता है और पायलट को पता चल जाता है कि प्लेन में आग लग चुकी है। तो कभी कभी ये जानवर भी प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करा देते हैं। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 539 का केस स्टडी जल्द ही आने वाला है। बस थोड़ा बहुत एनिमेशन का काम बचा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक नए टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसे ऑन स्क्रीन दिखाने में, उस जैसा एनिमेशन बनाने में दिमाग खराब हो जाता है। उस पार्ट को कैसे दिखाया जाए ये सोच सोच के एक्सपेरिमेंट कर करके टाइम निकल जाता है।
हालांकि मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग तो मेरे भाई हो, जो कुछ भी मैटर है मैं खुल के आपके सामने बता देता हूँ। तो एक धमाकेदार केस स्टडी जल्द ही आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।